हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न विद रजनी एंड स्मृति कोचिंग क्लासेस। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आज हम स्पेशल ट्रिक्स और इमेजेस से फोबिया से बनने वाले वन वर्ड सीखेंगे। आपने देखा होगा कि जनरली जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो सेंट्रल की हो या फिर स्टेट की हो, सभी एग्ज़ाम्स में मोस्टली जहाँ वोकेब आती है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का टॉपिक आता ही आता है। अगर आपके सिलेबस में भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का टॉपिक है, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। आज हम रूट वर्ड से, स्पेशल ट्रिक से और इमेजेस से फोबिया से बनने वाले सारे वर्ड्स एक क्लास में मिलेंगे आपको। इससे अच्छा क्या ही होगा। तो मैं लेकर आई हूँ फोबिया से बनने वाले सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। मैंने अपनी खुद की ट्रिक्स बनाई हैं, उन ट्रिक्स से मैं आपको हर एक वर्ड याद करवाऊंगी। अगर आपके पास भी किसी वर्ड की मेरी ट्रिक से ज़्यादा अच्छी ट्रिक हो, प्लीज़ मुझे कमेंट करना और उस कमेंट को मैं करने वाली हूँ पिन। तो अगर आपके पास भी अच्छी अच्छी ट्रिक्स हैं, आप मुझे कमेंट करेंगे। ओके, देखिए, सबसे पहले कोई भी वोकैब का वर्ड हम लर्न करते हैं, उसमें हमारा फोकस होना चाहिए रूट वर्ड पे। अरे भाई, रूट क्या है? हम पेड़ के नीचे जाके जड़ थोड़ी देखनी है, नहीं। रूट वर्ड का मतलब है वो शब्द जिसमें, जैसे मैं ये कहूँ कि हैप्पी, देखो ये हैप्पी, एक हो गया अनहैप्पी, एक हो गया हैप्पीनेस। यहां पर आपने देखा है कि सभी में एक कॉमन वर्ड है, वो है हैप्पी। ठीक है, इन तीनों में रूट वर्ड क्या है? हैप्पी है। इस हैप्पी रूट वर्ड में अन प्रीफिक्स लग गया तो अनहैप्पी हो गया, यहाँ नेस सफिक्स लग गया तो हैप्पीनेस हो गया। रूट वर्ड पे हमें फोकस करना है। सबसे पहले पता होना चाहिए फोबिया का मतलब होता है डर। क्या होता है? डर। यहाँ इसको हाइट से डर लग रहा है, इसको मकड़ी से डर लग रहा है। ठीक है, अलग अलग तरीके के डर होते हैं और मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि मुझे कौन सा फोबिया है, मुझे किस तरह का डर है, कौन सा फोबिया है। आप सब भी कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा फोबिया है इनमें से। उससे पहले जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। आइए शुरू करते हैं। पहला वर्ड है एक्लूफोबिया। हम फोबिया को फोकस नहीं करेंगे क्योंकि हम सीख चुके हैं कि फोबिया का मतलब तो डर होता है। हमें तो याद करना है अ क्लू। तो भाई, रात के अंधेरे में एक क्लू ढूंढना है। ए क्लू, एक क्लू रात के अंधेरे में। तो ये मेरी ट्रिक है, अ क्लू, एक क्लू रात के अंधेरे में, यानी फियर ऑफ डार्कनेस, अंधेरे से डर। अंधेरे से डर को एक्लूफोबिया कहेंगे। याद कैसे करोगे दोस्तों? याद करना है अ क्लू ढूंढो अंधेरे में, एक क्लू ढूंढना है अंधेरे में। फोबिया का मतलब डर। चलिए देखो, इस इमेज में ये रात के अंधेरे में इसको डर लग रहा है भूतों का, इनका, तो अंधेरे से डर लग रहा है इसको, अक्लूफोबिया। नेक्स्ट है एरोफोबिया। ठीक है, एरोप्लेन का नाम आप सबने सुना होगा। एरोप्लेन, एरोप्लेन होती है हवाई जहाज। तो एरोप्लेन से एरो लिया है, रूट वर्ड यहाँ एरो है। क्या है? एरो। तो जिसको एरोप्लेन से डर लगे वो एरोफोबिया है। फियर ऑफ एयर ट्रेवल, जिसको हवाई यात्रा से, ठीक है, एरोप्लेन है वैसे ही एरोफोबिया है। एरो का मतलब होता है हवाई, एरो का मतलब हवाई। तो जिसको हवाई यात्रा से डर लगे वो एरोफोबिया है। बहुत ही शानदार ट्रिक है ये। एक लड़का है जिसको बिल्ली से डर लग रहा है और वो भाग रहा है, और इस बिल्ली का नाम क्या है? ल्यूरो। इस बिल्ली का नाम है ल्यूरो। तो एक ल्यूरो नाम की बिल्ली है और इससे ये डरकर भाग रहा है, यानी एल्यूरोफोबिया। एल्यूरोफोबिया, एक ल्यूरो नाम की बिल्ली है और उससे डरकर ये भाग रहा है। एल्यूरोफोबिया यानी फियर ऑफ कैट्स। आगे चलेंगे। एंड्रोफोबिया। एंड्रोफोबिया, एंड्रोफोबिया यानी फियर ऑफ मैन। ठीक है,
जिसको मैन से डर लगे, ठीक है, एंड्रो। तो एंड्रो को आपको कैसे याद करना है, इसके आगे मैन लगा दो तो मैन से डरो, एंड्रो यानी मैन से डरो। बहुत ही, देखो हिंदी में ट्रिक बने हिंदी में बना लो, मारवाड़ी में बने मारवाड़ी में बना लो, इंग्लिश में ट्रिक बने इंग्लिश में बना लो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको मेरी ही ट्रिक याद करनी है, आप अपनी भी कोई नई नई ट्रिक्स बना सकते हो। ये मैंने एक आपको तरीका बताया है किस तरह से बड़े बड़े वर्ड्स को, इंग्लिश की वोकैब को याद करना है। ऐसी ही सीरीज हमारी सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स की चल रही है, जाकर प्लेलिस्ट को चेक करना, और वो सारी वीडियोस भी मैंने आपको ऐसे ही प्रोवाइड करवाई हैं, पिक्चर्स और ट्रिक्स से वर्ड्स को याद करवाए हैं, ठीक है। तो एंड्रो, एंड्रो का मतलब मैन से डरो, मैन से डरो, मैंड्रो। तो एंड्रोफोबिया हो गया फियर ऑफ मैन, जिसको पुरुषों से, ये देखो पुरुष है और इस लड़के को डर लग रहा है उससे, तो एंड्रोफोबिया को याद करोगे मैन से डरो, एंड्रोफोबिया। नेक्स्ट है एंथोफोबिया। एंथोफोबिया फूलों से डर, ठीक है। तो अब इसको याद ऐसे करना है कि एंथनी नाम का लड़का है और उसको फूलों से डर लग रहा है, ठीक है। एंथोफोबिया, ये जो लड़का है इसका क्या नाम है, इसका नाम है एंथनी। इस एंथनी को किससे डर लग रहा है, फ्लावर्स से डर लग रहा है, यानी फियर ऑफ फ्लावर्स, फूलों से डर। आगे चलेंगे, एपीफोबिया। बहुत ही इजी है क्योंकि आपने एपियरी का नाम सुना है, ठीक है। एक तो होता है एपियरी जहां पर मधुमक्खियों को रखा जाए, ठीक है, उस जगह को एपियरी कहते हैं। तो एपीफोबिया हो गया मधुमक्खियों से डर। जिस व्यक्ति को मधुमक्खियों से डर है, उस डर को, उस व्यक्ति को एपीफोबिया नहीं कहेंगे, हम डर को कह रहे हैं। फूलों का डर, बिल्ली का डर, आदमी का डर, डर को कह रहे हैं, ठीक है। फोबिया डर को कहा जाता है, व्यक्ति को नहीं कहना है, क्लियर। तो एपीफोबिया हो गया फियर ऑफ बीज, बीज होता है मधुमक्खी। एपियरी होता है ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, एक ऐसी जगह जहां पर मधुमक्खियों को रखा जाता है, वो एपियरी हो गया। एवियरी क्या होता है, ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, जहां पर पक्षियों को रखा जाता है, वो एवियरी हो गया। याद कैसे करोगे, अप्पी किसको बोलते हैं, अप्पी दीदी को बोला जाता है। बहुत सारी कम्युनिटीज होती हैं जिसमें अपनी जीजी या दीदी को अप्पी बोलते हैं। तो अप्पी को कौन काट गई, मधुमक्खी, ठीक है, अप्पी को मधुमक्खी काट गई, मतलब अप्पी फोबिया, एपीफोबिया। बाथोफोबिया, आई डोंट थिंक सो कि इसको याद करवाने की जरूरत है। BATH, बाथ यानी होता है नहाना। तो जिस व्यक्ति को, आप नहाने के लिए कहाँ जा रहे हो, तालाब में, बाथ यानी नहाना, तो बाथोफोबिया हो गया कि तालाब की गहराई से आपको डर लग रहा है। आप नहाने के लिए गए हो कहाँ, तालाब में, और उसकी डेप्थ से आपको डर लग रहा है, बाथोफोबिया यानी गहराई से डर। पिक्चर देखो, पिक्चर में साफ देख रहे हो कि ये एक लड़का है जो नहाने के लिए तालाब के पास आया है और यहाँ पर गहराई से इसको डर लग रहा है, बाथोफोबिया। बहुत ही शानदार वर्ड है अगला, कई एग्जाम्स में पूछा गया है, बिब्लियोफोबिया। तो भाई बाइबल जो है वो एक किताब है, एक रिलीजियस बुक है बाइबल। जिस व्यक्ति को किताबों से डर लगे वो बिब्लियोफोबिया हो गया। याद कैसे करोगे, बाइबल क्या है, बाइबल इज अ रिलीजियस बुक, बाइबल एक रिलीजियस बुक है। बिब्लियोफोबिया यानी किताबों से डर। ये लड़का बैठा है और उसको किससे डर लग रहा है, किताबों से भी सांप निकल रहे हैं। आप स्टूडेंट हैं, तैयारी कर रहे हैं, आपको बिब्लियोफोबिया नहीं होना चाहिए, आपको तो प्रेम होना चाहिए। नेक्स्ट है कार्डियोफोबिया। कार्डियो इज रिलेटेड टू हार्ट डिजीज, ठीक है, किसी के कार्डियक अरेस्ट आज हो जाता है ना, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक को बोलते हैं। तो कार्डियोफोबिया यानी हृदय रोग से डर, फियर ऑफ हार्ट डिजीज। किसी को हार्ट डिजीज से डर लगे उसको कार्डियोफोबिया कहते हैं। कार्डियो इज रिलेटेड टू हार्ट। नेक्स्ट है सीनोफोबिया। अब देखो याद कैसे करोगे, ल्यूरो नाम तो है बिल्ली का, अभी अभी पढ़ के आए हो, बिल्ली का नाम क्या है,
ल्यूरो, बिल्ली का नाम क्या है? ल्यूरो। और भाई सिनो नाम है कुत्ते का। इस तरह से याद करना है, ठीक है। तो अल्यूरोफोबिया हो गया बिल्ली से डर और सिनोफोबिया हो गया कुत्ते से डर। इस तरह से इन स्पेशल ट्रिक्स से ही वोकैब याद होगी, क्योंकि हमारी मदर टंग तो मारवाड़ी है, फिर हमें सेकंड लैंग्वेज हमने हिंदी सीखी, अब थर्ड लैंग्वेज में हमें इंग्लिश सीखनी पड़ रही है, हमारे लिए थोड़ी सी टफ है यार। तो क्या करेंगे, इस तरह से ट्रिक्स बना बनाकर हमें लर्न करना है। सीनो किसका नाम है? कुत्ते का। और ल्यूरो किसका नाम है? बिल्ली का। एल्यूरोफोबिया बिल्ली से डर, सीनोफोबिया कुत्ते से डर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है डेमोफोबिया। देखो डेमोक्रेसी होती है ना, डेमोक्रेसी जहां प्रजातंत्र, प्रजा मतलब बहुत सारे लोग, डेमोक्रेसी प्रजातंत्र होता है यानी बहुत सारे लोग। तो डेमोफोबिया यानी भीड़ हो गई, डेमो हो गया भीड़, जिसको भीड़ से डर लगे। अब याद इसको कैसे करोगे? एक व्यक्ति जो है वो इंडियन आइडल में ऑडिशन देने गया था, या फिर आप ये देखो कि कंपनी ने कोई चीज़ लॉन्च करी है, मान लो किसी कंपनी ने, सैमसंग की कंपनी ने एक नई वॉशिंग मशीन लॉन्च करी है और उसका किसी मॉल में जाकर डेमो दिखा रही है, और डेमो दिखाते दिखाते वहाँ बहुत सारी भीड़ हो गई। डेमो दिखा रहे हैं तो क्या हो गई? भीड़ हो गई। क्या कहेंगे? डेमोफोबिया। भीड़ से डर को हम ओक्लोफोबिया भी कहते हैं, ओक्लोफोबिया या डेमोफोबिया। पिक्चर से याद करो, ये एक लड़का है, इसके चारों तरफ भीड़ है। ऐसा व्यक्ति जो भीड़ में जाना ही नहीं चाहे, जिसको डर लगे भीड़ से, यानी मेले में नहीं जा सकता, या फिर कोई जहाँ रश होता है वहां नहीं जा सकता, उसको डेमोफोबिया है या फिर उसको ओक्लोफोबिया है। चलिए डेंड्रोफोबिया मारवाड़ी की है ट्रिक, लेकिन मजेदार है। ट्रिक मारवाड़ी की है लेकिन मजेदार है। कैसे? बचपन में देखो आप जब स्कूल में, हाँ, तो मास्टर क्या करता? डंडो रांगता ना, और डंडा से क्या करता? पिटाई करता। तो डंडो क्या से बनतो? लकड़ी से, और लकड़ी की होवे? पेड़ की। तो डेंड्रो को याद करना है डंडो से। डंडो रागता मास्टर जी, और डंडो क्या को बने? डंडो बने पेड़ से, लकड़ी को डंडो बने। तो डेंड्रोफोबिया यानी पेड़ों से डर। डेंड्रो को डंडो से याद कर लेना, डंडा। तो आफा टाबर हाजत मास्टर जी की से डराता, डंडा से डराता। आजकल तो भाई बच्चा ने डंडा से डरा भी कौन सके ना, पिटाई नहीं कर। खैर मैं तो बहुत मार खाई हूँ मेरा बचपन में मास्टर जी कन से। चलो, डेंड्रोफोबिया यानी डंडा रखते थे मास्टर जी। डंडा किसका बनता है? लकड़ी का। तो फियर ऑफ ट्रीज। चलें, डिप्सोफोबिया। क्या ही शानदार वर्ड है डिप्सोफोबिया, बहुत जरूरी है भाई डिप्सोफोबिया। मैं कह रही हूँ प्रेजेंट टाइम में जिसके डिप्सोफोबिया है बहुत ही अच्छी बात है। फियर ऑफ एल्कोहल, जिसको शराब से डर लगे वो उस डर को डिप्सोफोबिया कहते हैं। ठीक है, तो वर्ड है डिप्सोफोबिया। याद कैसे करना है? अरे यार चलो डिस्को चलते हैं, और डिस्को में क्या है? ऑब्वियसली डिस्को में तो शराब होती है, शराब पीते हैं लोग। तो डिस्को में डांस होता है और शराब होती है। तो डिस्को से इस डिप्सो को याद कर लेना, फियर ऑफ एल्कोहल, शराब से डर। प्रेजेंट टाइम में जिस भी व्यक्ति के डिप्सोफोबिया है तो अच्छी बात है, होना चाहिए डिप्सोफोबिया। अगला है एंटोमोफोबिया। एंटोमोफोबिया याद कैसे करेंगे एंटोमोफोबिया का? एंट होता है चींटी, तो जिसको कीड़ों से डर लगे। चींटी क्या होता है? एक प्रकार का कीड़ा, ये चींटी भी। तो एंटोमोफोबिया हो गया कीड़ों से डर। एंटोमोफोबिया फियर ऑफ इंसेक्ट्स, जिसको कीड़ों से डर लगे। पिक्चर्स देखो, एक लड़का है, उसको इन कीट पतंगों से क्या लग रहा है? डर लग रहा है। नेक्स्ट है गैमोफोबिया। बहुत ही शानदार, क्या ही शानदार वर्ड है गैमोफोबिया है। क्या किसी के गैमोफोबिया? शादी से डर। भाई डरना चाहिए शादी से, तो बिल्कुल डरना चाहिए। क्यों?
क्योंकि वर्तमान में तो शादियां बहुत ही गलत दिशा में भी जा रही हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारी शादियां, बट कोई नीले ड्रम में मिल रहा है, किसी के साथ कुछ इंसिडेंट हो रहा है, कोई हनीमून पे जा रहा है, वहाँ उसकी डेथ हो जाती है। तो शादी से डर को गैमोफोबिया कहेंगे। जब शादी का नाम ही एक खेल है, याद कैसे करोगे? गेमोफोबिया, यानी शादी क्या है? शादी एक खेल है, आप जीत भी सकते हो और हार भी सकते हो। तो गेमोफोबिया शादी से डर। शादी क्या है? मैरिज इज अ गेम, शादी एक गेम है भाई, गेम है तो गेमोफोबिया शादी से डर। आगे है गाइनोफोबिया। गाइनो तो आप सबको पता है, रिलेटेड टू विमेन। गाइनो, जिसको औरतों से डर लगे उसको गाइनोफोबिया है। ये बेचारा एक लड़का है, उसको इन लड़कियों से, औरतों से डर लग रहा है, बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है बेचारा। और इसके देखो थोट में भी इस लड़की बनाकर क्रॉस किया हुआ है इसने, यानी इसको क्या है? गाइनोफोबिया है, लड़कियों से डर लगता है। आगे चलेंगे, हीमोफोबिया या हेमोफोबिया। आपने जांच करवाई होगी, जांच में आपने देखा होगा कि मेरा हीमोग्लोबिन कितना है। हीमोग्लोबिन तो खून। हीमोफोबिया यानी खून से डर, जिसको ब्लड दिख जाए ना, जो ब्लड का एक ड्रॉप भी नहीं देख सकता, उसको हीमोफोबिया या हेमोफोबिया है। तो हीमो या हेमो यानी रिलेटेड टू हीमो। हीमोफोबिया, इसको खून की बूंद से क्या लग रहा है? डर लग रहा है। नेक्स्ट है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो मतलब पानी, हाइड्रेट रखिए बॉडी को, हाइड्रेट रखिए बॉडी को। हाइड्रेट किससे रखेंगे? हाइड्रो से रखेंगे, है ना, H2O से रखेंगे। तो फियर ऑफ वाटर, जिसको पानी से डर लगे वो हाइड्रोफोबिया। आपने देखा होगा कि अक्वा, अक्वा भी तो रिलेटेड टू वाटर है ना। अक्वा और हाइड्रो दोनों किससे संबंधित हैं? पानी से संबंधित हैं। इनके आगे अगर फोबिया लग जाए तो पानी से डर, ठीक है, पानी से डर। नेक्स्ट है हिप्नोफोबिया या सोमनीफोबिया। हिप्नोफोबिया, अब देखो कोई व्यक्ति है, मैं हूं, मैं नॉर्मल हूं, कोई आया और मुझे हिप्नोटाइज कर दिया। हिप्नोटाइज कर दिया मतलब मैं जागते जागते ही सोने की अवस्था में चली गई। अब मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ, क्या बोल रही हूँ। तो हिप्नो इज रिलेटेड टू हिप्नोटाइज कर देना। हिप्नो यानी नींद से डर, फियर ऑफ स्लीप, ठीक है, फियर ऑफ स्लीप। और सोमनीफोबिया यानी जिसको सोने से डर लगे। सोमनी को सोने से याद रख लेना, सोना। जिसको सोने से यानी नींद से डर लगे, स्लीप से डर लगे, उसको सोमनीफोबिया या हिप्नोफोबिया है। बहुत ही शानदार वर्ड है क्लेप्टोफोबिया। बहुत ही ज़्यादा एग्जाम्स में ये आया है, कई एग्जाम्स में ये रिपीट हुआ है। याद कैसे करोगे? एक लड़के ने लैपटॉप की चोरी कर ली। देखो LEPTOP, लैपटॉप। तो एक लड़के ने क्या कर लिया? लैपटॉप को चुरा लिया, यानी जिसको चोरी से डर लगे उसको क्लेप्टोफोबिया है। लैप्टोफोबिया, एक लड़के ने लैपटॉप चुरा लिया यानी क्लेप्टोफोबिया, चोरी से डर। नेक्स्ट है ओम्ब्रोफोबिया। ओम्ब्रोफोबिया बहुत ही शानदार है। ओम्ब्रो, ओम्ब्रो को किससे कनेक्ट करोगे? अम्ब्रेला से। अम्ब्रेला, और अम्ब्रेला हम कब लेते हैं भाई? अम्ब्रेला हम लेते हैं बारिश में। जिसको बारिश से डर लगे वो, उसको कौन सा फोबिया है? उस डर को क्या कहेंगे? ओम्ब्रोफोबिया। ओम्ब्रोफोबिया होता है फियर ऑफ रेन या फियर ऑफ रेन को कहेंगे ओम्ब्रोफोबिया। उस डर को ओम्ब्रोफोबिया कहेंगे। ट्रिक क्या है हमारी? ट्रिक हमारी ये है कि ओम्ब्रो यानी अम्ब्रेला। ओम्ब्रो को किससे हमने रिलेट किया? अम्ब्रेला से। यानी अम्ब्रेला कब लेते हैं? बारिश में। ये देखो अम्ब्रेला ले रखा है। नेक्स्ट है ऑर्निथोफोबिया। ऑर्निथोफोबिया, जिसको पक्षियों से डर लगे, यानी पक्षियों के डर को ऑर्निथोफोबिया कहेंगे। एक ऐसा व्यक्ति जिसको पक्षियों से डर लगता है, उस डर को ऑर्निथोफोबिया कहेंगे। याद कैसे करोगे इसको? ऑर्निथोफोबिया को याद कैसे करना है? ऐसे करना है
कि आपको बहुत सारे पक्षी दिख रहे हैं, उनको देख देख कर आप क्या कर रहे हो, और नहीं, यानी और नहीं देखना, और नहीं देखना, ऑर्निथोफोबिया, और नहीं देखना। जिसको बर्ड्स से डर लगे, पक्षियों से डर लगे, उस डर को हम ऑर्निथोफोबिया कहेंगे। और आगे चलें उससे पहले हाईकोर्ट ग्रुप डी की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए ये हमारा न्यायदीप बैच स्मृति कोचिंग क्लासेस के एप्लीकेशन पर चल रहा है, जो हिंदी, इंग्लिश और जीके तीनों सब्जेक्ट्स इसमें हम कवर करवा रहे हैं। हाईकोर्ट एलडीसी का भी हमने एडवांस बैच चला रखा है, वो भी कंप्लीट ऑल सब्जेक्ट्स के लिए है। आप हाईकोर्ट एलडीसी की तैयारी करने वाले इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक आपको मिल जाएगा। चलिए अब देखो, फिलोफोबिया। फिलोफोबिया यानी प्यार में पड़ने का डर। भाई होना चाहिए, जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, उन सब के फिलोफोबिया होना चाहिए। तो फिलोफोबिया कहेंगे प्यार में पड़ने का डर, यानी फिलो को याद करोगे, फोल, जिसको प्यार में फोल होने से डर लगे, फिलोफोबिया। जिसको प्यार में फोल होने से डर लगे, उस डर को हम कहेंगे फिलोफोबिया। प्यार में फोल होने का डर जो है वो फिलोफोबिया होता है। ये एक लड़का है, बेचारा रो रहा है, इसका हार्ट टूटा हुआ है। अब इसको प्यार में पड़ने से क्या हो गया, इसके अंदर डर हो गया, फियर ऑफ लव। पायरो को याद कर लो, पायरो को फायरो से याद कर लो। फायरो इज फायर यानी आग। तो पायरोफोबिया यानी आग का डर, ठीक है। फियर ऑफ फायर, आग के डर को पायरोफोबिया कहेंगे। ये एक लड़का है, यहाँ पे बहुत सारी आग जल रही है और इसको क्या है, इसको पायरोफोबिया। इस लड़के में पायरोफोबिया है, यानी पायरोफोबिया, आग का डर। नेक्स्ट है टेकोफोबिया। टेको को याद करने की स्पेशल ट्रिक क्या है, एक जो ट्रैक्टर है वो बहुत ही फास्ट आ रहा है, ठीक है। ये लड़का है और उसके पीछे कोई ट्रैक्टर चल रहा है बहुत फास्ट गति से, बहुत ही फास्ट ट्रैक्टर चल रहा है, यानी इस लड़के में क्या है, टेकोफोबिया है। फियर ऑफ स्पीड, जिसको स्पीड से डर लगे, गति से डर लगे, उस डर को क्या कहेंगे, टेकोफोबिया। टेस्टोफोबिया बहुत ही शानदार है। टेस्ट आप सब जानते हो, टेस्ट देना, टेस्ट आपने दिए भी हैं, ऑनलाइन टेस्ट भी देते हो, ऑफलाइन भी देते हो। टेस्ट होता है परीक्षा, तो टेस्टोफोबिया हो गया जिसको परीक्षा से डर लगे, यानी परीक्षा देने का जो डर है, उस डर को हम टेस्टोफोबिया कहेंगे, फियर ऑफ टेकिंग टेस्ट। नेक्स्ट है थियोफोबिया। अब देखो, थियोफोबिया थीस्ट से बना है। थीस्ट होता है आस्तिक, थीस्ट होता है आस्तिक, जो भगवान में विश्वास करे वो थीस्ट होता है। तो थियोफोबिया यानी फियर ऑफ गॉड, जिसके अंदर ईश्वर का डर है, फियर ऑफ गॉड, उसमें क्या है, थियोफोबिया है। टोनिट्रोफोबिया, टोनिट्रोफोबिया, तो टोनिट्रो को याद कैसे करोगे, थंडर से याद करोगे, थंडर से याद करोगे, जिसमें थंडर और लाइटनिंग के डर को टोनिट्रोफोबिया कहेंगे। टोनिट्रोफोबिया यानी थंडर और लाइटनिंग का डर। ये एक लड़का है, बाहर थंडरिंग हो रही है, बिजली गड़गड़ा रही है, बहुत तेज यूं थंडरिंग की आवाज आ रही है, उसको टोनिट्रोफोबिया कहेंगे, इस डर को। टॉक्सिकोफोबिया, टॉक्सिक जहरीली होता है ना, टॉक्सिक, अरे ये टॉक्सिक रिलेशनशिप, आजकल एक वॉर चल रहा है वर्ड, मुझे इस टॉक्सिक रिलेशनशिप में नहीं रहना। तो यहाँ पर टॉक्सिक रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं है कि रिलेशनशिप ही जहरीली है, यहाँ मतलब है कि ये सही रिलेशनशिप नहीं है, हमारे माइंड, हमारी मेंटल स्टेट के लिए ये जहर का काम कर रही है। तो ये वर्ड अभी चल रहा है सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा। टॉक्सिक होता है जहर, टॉक्सिकोफोबिया, टॉक्सीफोबिया या टॉक्सिकोफोबिया, जहर से डर, ठीक है, फियर ऑफ पॉइजन, जहर से डर को टॉक्सीफोबिया या टॉक्सिकोफोबिया कहेंगे। नेक्स्ट है जूफोबिया। जूफोबिया, जू क्या होता है, चिड़ियाघर, जहां पर जानवर रहते हो, तो फियर ऑफ एनिमल्स, जानवरों से डर को क्या कहेंगे, जूफोबिया कहेंगे। तो ये हमने फोबिया के इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखे हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस।
पूरी कोशिश करी है ट्रिक्स से, इमेजेस से कंप्लीटली समझाने की। इससे बेटर अगर आपके पास कोई ट्रिक है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी मुझे बताएं। जिस भी स्टूडेंट ने बहुत ही अच्छी ट्रिक मुझे बताई उसका कमेंट हम पिन करेंगे। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।